औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ खान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल मैंने सुतून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। पिछली मरतबा हमने ऑडेसिटी चिल्ड्रन इन इस दवाई को अर्निका में देखा था। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, हमारी पुरखुलूस गुजारिश है कि हर वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। आपने मुशाहिदा किया होगा शायद मुंबई के तेज़ रफ्तार दौड़ने वाली लोकल ट्रेन और कुछ ऑडेशियस एक हाथ से लोकल का खंभा पकड़कर तेज़ रफ्तार गाड़ी से लटकते हैं और अपना पूरा जिस्म बाहर लटका देते हैं, लोकल ट्रेन पोल को छूते हैं। एक और वीडियो जो कि बड़ा वायरल हुआ था वो था किसी नदी पर बना पुल, इसके आसपास 2 फीट चौड़े सीमेंट की दीवार बनी होती है। तो ये ऑडेशियस बच्चे लोकल ट्रेन से एक दरवाजे से लटककर इस दीवार पर दौड़ते हुए उतर जाते हैं और फिर दौड़ते हुए पिछले दरवाजे से चढ़ जाते हैं। ये है ऑडेसिटी चिल्ड्रन इन। क्या ज़रूरत है ये सब करने की जबकि जान खतरे में है। टाइमेडिटी, रिस्कलेस, बोल्डनेस, रशनेस, बसीरत, लापरवाही, दिलेरी, जल्दी, जुर्रत, ये है बेवकूफ़ाना हरकत अर्निका की कि मैं ठीक हूँ। अब मैं बताता हूँ कि आपको कि अर्निका इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकत क्यों करता है। हमारे पास रूब्रिक है डिलेरियम डिक्लेयर वेल शी इज़। क्योंकि क्यों बुलाया था तुमने डॉक्टर को? जाओ भाई जाओ, डॉक्टर साहब वापस जाओ, मैं ठीक हूँ। ये है ऑडेसिटी बच्चों में, मतलब ये इस 88 साला बुज़ुर्ग का बचपना है। तब मैंने घर के तमाम अफराद को दूसरे कमरे में रवाना किया और बुज़ुर्ग से पूछताछ की कि आप इस तरह क्यों कर रहे हो। आप अपने हाथ की एक उंगली तक ठीक ढंग से हिला नहीं सकते और कह रहे हो कि मैं ठीक हूँ। तब इन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया, मरीज़ डॉक्टर, दरअसल हकीकत ये है कि जब आप अपनी खुद की मजबूरी में किसी के आगे झुकते हो, फिर चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, बहू हो या और कोई, जब आप इससे इल्तिजा करते हो, इसका मतलब क्या है? अब मेरी नहीं बल्कि इसकी हुकूमत चलेंगी और आगे चलकर फिर यही कहेंगे कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया, हमने तुम्हारे लिए फल लाया, हमने तुम्हारा इलाज किया। मेरा बेटा मेरी बीवी से कहता है कि वालिद की दवाइयाँ बहुत महंगी आ रही है। अरे तुम किस पर खर्च कर रहे हो? अपने वालिद पर। मुझे नहीं चाहिए इनकी दवाइयाँ। और फिर अपने बाएं हाथ की उंगलियां खोलकर हाथ ऊपर उठाकर चेहरा बनाकर कहता है कि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। अगर हम किसी का एहसान ले तो गोया कि अमीर सादतीन कोपे की तरह अर्तुगरुल गाजी के सामने अपने घुटने टेक कर बैठ गए, ऐसा लगता है, क्योंकि बाद में यही लोग बार बार याद दिलाएंगे कि हमने तुम्हारे लिए ये किया। इसीलिए मुझे नहीं चाहिए इनका इलाज। यह है अनायत अर्निका की। मेरे सामने ही वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था तो इसका बेटा दौड़ कर आया और इसको पकड़ लिया ताकि बैतुल खला ले जा सके। तो मरीज़ ने बेटे के हाथ को झड़क दिया, छोड़ो मुझे, मैं खुद चला जाऊंगा। बेटा मेरी जानिब देखने लगा और इशारे में कहता है कि देखो डॉक्टर, ये है हाल हमारा। अब वो बैतुल खला नहीं जा सकता, लेकिन ये नहीं कहेगा कि खातून मुझे स्टूल पॉट दे दो। वो ऐसा नहीं कहता, बल्कि खुद उठकर जाने की कोशिश करता है और खुद के कदमों पर खड़ा रहने की कोशिश करता है। किसी से इल्तिजा क्यों करे कि स्टूल पॉट नहीं मिलेगा। इतने में अगर बीवी या बेटा जल्दी करे और रुको रुको मैं पॉट ला कर देता हूँ, तो ये बादशाह कहेगा, हाँ चल दे पॉट, मैंने किसी को नहीं बुलाया। ये है अर्निका का
कड़ूपन, इसकी अनायत। मोहतरम जनाब उस्ताद आज़म डॉक्टर हनीमन सर ने अर्निका से मुतालिक एक सुनहरी लाइन लिखी है। एकदम पहली लाइन, स्टिफ नेक ऑब्स्टिनेसी मतलब अकड़ी हुई गर्दन और शदीद ज़िद्दी। स्टिफ बमायनी सख्ती, जिसमें कोई लचक ना हो, जो किसी को एडजस्ट नहीं करता। देखिए इस एक लाइन की खूबसूरती। और नेक यानी क्या, सिर्फ गर्दन नहीं बल्कि अनायत। मैं, मेरा, मुझे। इस अनायत से मुताल्लिक सुरेश वाडकर साहब ने बहुत ही बेहतरीन जुमला कहा है। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस ज़मीं से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। यानी ये हमेशा मैं करता रहता है। इसका इगोटिज़म, हॉटीनेस और ऑब्स्टिनेस, इन तीनों को जमा करो, अर्निका दवाई सामने आ जाती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो वाकई में तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स करें। दवाई को अच्छे से समझने के लिए इनकी हर किस्तों को मुकम्मल ज़रूर देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हिस्से के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।